नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी चेतावनी है जिसे हम अपनी भाग दौड़ी एच भरी जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सभी सोचते हैं कि हमारे घर की चार दीवारें दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर का वो हिस्सा जहां हम सबसे ज्यादा एकांत में होते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। आज की यह कहानी हर उस परिवार के लिए है जो अपनों से प्यार करता है। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे जो आज की कहानी के मुख्य पात्र ने की थी। ये कहानी है शहर की एक शांत कॉलोनी में रहने वाले रामनारायण जी की। रामनारायण जी की उम्र करीब 65 वर्ष थी। जीवन भर उन्होंने एक सरकारी दफ्तर में ईमानदारी से नौकरी की और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए दिन रात एक कर दिया। अब वे सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी कौशल्या, उनका बेटा अनिरुद्ध और बहू विशाखा थे। अनिरुद्ध एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर काम करता था। उसकी जिंदगी बहुत व्यस्त थी। सुबह जल्दी घर से निकल जाना और रात को देर से लौटना, यही अनिरुद्ध की दिनचर्या बन चुकी थी। बहू विशाखा भी अपनी गृहस्थी और अपनी ऑनलाइन बुटीक के काम में उलझी रहती थी। घर बड्ढा था, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस बड्ढे से घर में एक चीज की कमी थी और वो था अपनों के लिए वक्त। रामनारायण जी और कौशल्या जी का ज्यादातर समय एक दूसरे से बात करते हुए या फिर टीवी देखते हुए ही बीतता था। उम्र के इस पड़ाव पर शरीर कई तरह की परेशानियां देने लगता है। रामनारायण जी को भी पिछले कुछ महीनों से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहने लगी थी। उनका शरीर जल्दी थक जाता था और कभी-कभी सीने में हल्का सा दर्द भी महसूस होता था। एक दिन सुबह सुबह रामनारायण जी सोफे पर बैठे अखबार पीआरएच रहे थे। अचानक उनकी आंखों के सामने हल्का सा अंधेरा छा गया। उन्होंने अपनी आंखें मलीं और फिर से परछाने की कोशिश की। क्या हुआ जी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कौशल्या जी ने रसोई से उनके पास आते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं कौशल्या, बस थोड़ा सा सिर घूम गया था। शायद रात को नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए ऐसा लग रहा है। रामनारायण जी ने बात टालते हुए कहा। मैं अनिरुद्ध से कहती हूँ कि आज शाम को आपको डॉक्टर के पास ले जाए, आपकी दवाइयाँ भी शायद बदलनी पड़ेंगी। कौशल्या जी ने चिंता जताते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, उसे क्यों परेशान करना, बेचारा वैसे ही दफ्तर के काम से इतना थका हुआ आता है। मेरी छोटी सी बात के लिए उसकी छुट्टी क्यों खराब करनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रामनारायण जी ने अपने बेटे के प्रति प्यार और संकोच के कारण अपनी बीमारी को छिपा लिया। हमारे समाज में अक्सर माता पिता यही करते हैं। वे अपने बच्चों को अपनी तकलीफ बताकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उनकी यह छोटी सी खामोशी आने वाले समय में एक बहुत बड़े तूफान का रूप ले सकती है। दिन बीतते गए। रामनारायण जी की स्थिति अंदर ही अंदर खराब हो रही थी। एक रविवार की सुबह जब घर के सभी लोग अपनी छुट्टी का आनंद ले रहे थे, रामनारायण जी नहाने के लिए गुसलखाने यानी बाथरूम में गए। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने नहाने के लिए गर्म पानी की बाल्टी भर ली। जैसे ही उन्होंने अपने शरीर पर गर्म पानी का पहला मग डाला, उन्हें अचानक बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। उनके सीने में एक अजीब सी जकड़न होने लगी। उन्हें लगा जैसे कोई उनके दिल को बहुत जोर से मुट्ठी में भींच रहा हो। उन्होंने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन सांस अंदर नहीं जा रही थी। उनका सिर तेजी से चकराने लगा। उन्होंने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ पैरों ने जवाब दे दिया। उनकी आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया और अगले ही पल वे एक जोरदार आवाज के साथ बाथरूम के ठंडे फर्श पर गिर पड़े। पानी का नल अभी भी खुला हुआ था और बाल्टी से पानी बाहर बह रहा था। बाहर कौशल्या जी रसोई में अनिरुद्ध और विशाखा के लिए नाश्ता बना रही थीं। काफी देर हो चुकी थी। विशाखा बहू, जरा देखना, तुम्हारे पिताजी अभी तक नहाकर बाहर नहीं आए। आज तो काफी देर लगा दी उन्होंने, कौशल्या जी ने आवाज लगाते हुए कहा। विशाखा अपने कमरे से बाहर निकली और बाथरूम के दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजा खटखटाया। पिताजी, पिताजी, आपको और कितनी देर लगेगी? नाश्ता तैयार है। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ पानी के बहने की आवाज लगातार आ रही थी। विशाखा को थोड़ा अजीब लगा। उसने थोड़ा और जोर से दरवाजा खटखटाया। पिताजी, आप ठीक तो हैं?
जब 2 मिनट तक कोई जवाब नहीं मिला तो विशाखा घबरा गई। उसने दौड़ाकर अनिरुद्ध को बुलाया। अनिरुद्ध, जल्दी बाहर आओ। पिताजी बाथरूम से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और दरवाजा भी अंदर से बंद है। अनिरुद्ध तुरंत बाहर भागा। उसने भी दरवाजा पीटा, आवाजें लगाईं, लेकिन अंदर से खामोशी ही पसरी थी। अब कौशल्या जी भी वहां आ गई थीं और उनकी जान सूखने लगी थी। हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया? अनिरुद्ध बेटा, कुछ कर, दरवाजा तोड़ दे। कौशल्या जी रोते हुए चिल्लाने लगी। अनिरुद्ध ने बिना एक पल की भी देरी किए पूरी ताकत से अपने कंधे से दरवाजे पर धक्का मारा। 2-3 बार के जोरदार प्रहार से दरवाजे की सिटकनी टूट गई और दरवाजा खुल गया। सामने का नजारा देखकर तीनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रामनारायण जी फर्श पर बेसुध पड्डे थे। पानी लगातार उनके ऊपर गिर रहा था। उनके होंठ नीले पड़ चुके थे और वे बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे। पिताजी, पिताजी, आंखें खोलिए। अनिरुद्ध चीखते हुए उनके पास बैठा और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। विशाखा, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर, जल्दी कर। कौशल्या जी वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही मिनटों में उनके हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। एम्बुलेंस आई और तुरंत रामनारायण जी को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाहर पूरा परिवार बेचैनी से चक्कर काट रहा था। अनिरुद्ध की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे वो सारी बातें याद आ रही थीं जब उसके पिता ने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने काम है कहकर फोन काट दिया था। उसे याद आ रहा था कि कैसे वो रविवार को भी अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता था और उसके पिता उसका घर पर इंतजार करते रहते थे। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और एक वरिष्ठ डॉक्टर बाहर आए। अनिरुद्ध और कौशल्या जी तुरंत उनके पास दौड़े। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी, वो कैसे हैं? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अनिरुद्ध ने कांपती हुई आवाज में पूछा। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, देखिए, आपने उन्हें यहां लाने में बहुत समझदारी दिखाई। अगर आप 10 मिनट भी और देर कर देते तो शायद हम उन्हें नहीं बचा पाते। उन्हें नहाते समय एक माइनर कार्डियक अरेस्ट यानी हल्का दिल का दौरा पड़ी दे दिया था। दिल का दौरा? लेकिन डॉक्टर साहब, वो तो बिल्कुल ठीक थे। कौशल्या जी ने अचरज और दुख से कहा। डॉक्टर ने उन्हें समझाते हुए जो कहा, वो बात हम सभी को आज ध्यान से सुननी चाहिए। डॉक्टर ने कहा, अक्सर हम लोग बाथरूम में होने वाली इन दुर्घटनाओं को समझ नहीं पाते। ज्यादातर दिल के दौरे या लकवे के अटैक बाथरूम में ही क्यों आते हैं? क्योंकि जब हम नहाने जाते हैं, खासकर सर्दियों में, जब हम सीधे अपने सिर पर गर्म या ठंडा पानी डालते हैं तो शरीर के तापमान में अचानक बदलाव आता है। इस अचानक हुए बदलाव के कारण हमारे शरीर की रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स सिकुड़ हैच जाती हैं और खून का बहाव बहुत तेज हो जाता है। इससे दिल पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आपके पिताजी की उम्र हो चुकी है, उन्हें पहले से ही ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। ऐसे में उन्हें नहाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए थी। हमेशा नहाने की शुरुआत पैरों से करनी चाहिए, ना कि सीधे सिर पर पानी डालकर। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अगर कोई भी शारीरिक तकलीफ थी तो उन्हें छिपाना नहीं चाहिए था। अनिरुद्ध वहीं एक कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। उसे अपने आप पर बहुत घिन आ रही थी। वो पैसा तो बहुत कमा रहा था, लेकिन अपने पिता की सेहत पर ध्यान देने का उसके पास वक्त ही नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? अनिरुद्ध ने रुंधे गले से पूछा। हाँ, उन्हें होश आ गया है, लेकिन अभी उन्हें बहुत आराम की जरूरत है। आप लोग एक एक करके मिल सकते हैं। अनिरुद्ध धीरे धीरे कदमों से आईसीयू के अंदर गया। रामनारायण जी बिस्तर पर लेटे थे। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन का मास्क लगा था और उनके हाथों में कई तरह की सुइयां चुभी थीं। अपने पिता को इस हालत में देखकर अनिरुद्ध खुद को रोक नहीं पाया और उनके पैरों के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं बहुत बुरा बेटा हूं। मैंने कभी आपकी परवाह नहीं की। मैं अपनी ही दुनिया में इतना खो गया कि मुझे आपका दर्द दिखाई ही नहीं दिया। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। रामनारायण जी ने बहुत ही कमजोर हाथों से अपने ऑक्सीजन मास्क को थोड़ा सा नीचे खिसकाया और अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रो मत मेरे बच्चे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैं ही तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तू तो मेरा होनहार बेटा है। नहीं पिताजी, अब से ऐसा नहीं होगा।
मेरे लिए मेरी नौकरी, मेरे पैसे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप और माँ हैं। मैं कल से ही अपना सारा रूटीन बदलूंगा। मैं रोज़ आपके साथ समय बिताऊंगा और आपको रोज़ सुबह सैर पर भी लेकर जाऊंगा। अनिरुद्ध ने अपने पिता का हाथ चूमते हुए कसम खाई। बाहर खड्डी, विशाखा और कौशल्या जी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन ये आंसू अब दुख के नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के थे। उस दिन के बाद से उस घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। अनिरुद्ध ने अपनी भाग दौड़ डीएच भरी जिंदगी में से अपने माता पिता के लिए एक बड़ा हिस्सा निकाल लिया। उसने बाथरूम में भी कुछ ज़रूरी बदलाव किए, जैसे कि एक एंटी स्लिप मैट बिछवाया ताकि कोई गिरे नहीं, और नहाने के लिए एक छोटा स्टूल भी रखवाया ताकि उसके पिताजी बैठकर आराम से नहा सकें। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली और ज़रूरी बात, नहाते समय हमेशा सावधान रहें। कभी भी सीधे सिर पर पानी डालकर नहाना शुरू न करें। पहले पैरों पर, फिर घुटनों पर, फिर पेट पर और आखिर में सिर पर पानी डालें। इससे शरीर के तापमान को एडजस्ट होने का समय मिल जाता है और दिल या दिमाग पर अचानक से दबाव नहीं पड़ने देता। बाथरूम को हमेशा हवादार रखें, और अगर आपको कभी भी नहाते समय सीने में दर्द, चक्कर या सांस लेने में तकलीफ हो तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। तुरंत बाहर आएं और अपनों को बताएं। और दूसरी सबसे बड़ी सीख, हमारे माता पिता हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। बुढ़ापे में जब उनका शरीर कमजोर होने लगता है, तब उन्हें हमारे पैसों से ज्यादा हमारे समय, हमारे प्यार और हमारे ध्यान की जरूरत होती है। उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि आपकी व्यस्तता के कारण वो अंदर ही अंदर किसी ऐसी बीमारी से लड़ेच रहे हों जो एक दिन आपके लिए जिंदगी भर का पछतावा बन जाए। आज ही अपने माता पिता के पास जाइए, उन्हें गले लगाइए और उनसे पूछिए कि उनकी तबीयत कैसी है। हो सकता है वो आपसे कुछ छिपा रहे हों, बस उन्हें वो विश्वास दिलाइए कि आप उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़े डीढे हैं। मैं हूं आपका विवेक वर्मा। अगर आपको आज की यह वर्मा स्टोरीज की कहानी दिल को छू लेने वाली और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के घर में एक बड़ा हादसा होने से रोक ले। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।